गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका पंचम पाठ है, यानी कि पांचवा पाठ आपका वृक्षा। वृक्षा यानी वृक्ष। अब यहाँ पर बेटा वृक्षा जो है वो पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर वृक्षा जो है उसका मीनिंग है बहुत सारे वृक्ष। ठीक है, हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, वने वने निवसन्तौ वृक्षा, यानी कि वृक्ष जो होते हैं वो प्रत्येक वन में, वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसन्तौ, निवसन्तौ का मतलब रहते हैं, ठीक है, या निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और जो वृक्ष होते हैं वो प्रत्येक वन की रचना करते हैं। आपको पता है कि जहाँ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि वृक्ष जो होते हैं प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष प्रत्येक वन की रचना करते हैं। देखिए बेटा आगे देखो, शाखा डोला आसीना विहगा तय किमपि कुंजंती वृक्षा, यानी कि वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं, जो उसकी डालियां होती हैं, उसको क्या बनाता है, डोला। डोला यानी झूला, आपने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, डोला शब्द आया था, झूला। आसीना यानी कि बैठते हैं, कौन, विहगा, विहग यानी पक्षी, यानी कि वृक्षों की शाखाओं का झूला बनाकर पक्षी उन पर बैठते हैं। तय किम अपि कूजंती, और वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे वही क्या कर रहे हैं, कुछ कूक रहे हैं, अर्थात ऐसा लगता है जैसे वृक्ष ही गा रहे हों, कूक रहे हों, आवाज कर रहे हों। आगे देखो, पिबन्ति पवनम जलनम संततम साधु जना एव सर्वहि वृक्षा, यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो पवनम जलनम संततम, संततम यानी हमेशा, किसको पीते हैं, वायु और जल को पीते हैं। और साधु जना, साधु यानी कि सज्जन लोग, सज्जन लोगों के, इव यानी समान, सर्व यानी कि सभी के साथ, यानी कि सभी को वो क्या समझते हैं, साथ सज्जन लोगों के समान वो आचरण करते हैं, यानी कि सभी वो कैसे होते हैं, सज्जन लोगों के समान होते हैं। सज्जन लोगों का मतलब ये है कि वो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। आपने देखा होगा कि वृक्ष जो होते हैं वो ना तो अपना फूल सूंघते हैं, ना ही अपना फल खाते हैं, ना ही अपनी छाया यूज करते हैं। वो किस परोपकार की भावना उनके अंदर होती है, और परोपकार की भावना सज्जन लोगों के भी अंदर होती है, साधुओं के भी अंदर होती है। तो ये किस प्रकार आचरण करते हैं, सज्जन लोगों की तरह आचरण करते हैं। आगे कह रहा है इसमें, स्पर्शन्ति पादै पातालम च नभै शिरसहु वहन्ति वृक्षा, वृक्ष जो होते हैं वो पादई यानी कि पैर, यानी कि वृक्षों के जो पैर होते हैं, पैर यानी कि उनकी जड़ें, वो पातालम स्पर्शन्ति यानी कि पाताल को छूती है। पाताल आपको पता है, जमीन, जमीन को क्या करती है, वो छूती है। और नभा शिरसहु वहन्ति, और नभ यानी कि आकाश को किस पे धारण करते हैं, वो शिरसहु यानी कि सिर पर, वहन्ति यानी कि ढोते हैं या धारण करते हैं। यानी कि वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो पाताल का स्पर्श करती है और वृक्ष अपने सिर के ऊपर आकाश को धारण करते हैं। आगे देखिए, पयोदर्पणा स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, यानी कि वृक्ष जो होते हैं स्व, स्व यानी कि स्वयं के, प्रतिबिंबम यानी कि परछाई, यानी कि स्वयं की जो परछाई होती है उसको पयोदर्पणा यानी कि जल रूपी दर्पण में क्या करते हैं, कौतुकेन, कौतुकेन यानी उत्साह से, खुशी से, पश्यन्ति यानी देखते हैं। ठीक है, वृक्ष अपनी परछाई को, अपनी छाया को जल रूपी दर्पण में उत्साह के साथ देखते हैं। आगे कह रही है, प्रासार्य स्वच्छ छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, वृक्ष जो होते हैं वो अपनी छाया के, छाया रूपी जो बिछोना होता है उसको प्रासार्य यानी कि फैलाते हैं, और सत्कारम कुर्वन्ति और सबका सत्कार करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष जो फैला हुआ होता है वो कभी भी अपनी छाया का यूज नहीं करता और वो सबको इक्वल समझता है। उसकी छाया के नीचे कोई भी आ जाता है तो उसका क्या करता है, सत्कार करता है, उसे शांति अनुभव करवाता है, उसे रिलैक्स फील करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जल का, वृक्ष का महत्व बताया गया है। इसमें कह रहा है कि जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष प्रत्येक वनों में निवास करते हैं, वनों की रचना करते हैं, वृक्षों की शाखाओं के ऊपर पक्षी बैठते हैं और उनका झूला बनाकर उन पर झूलते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष गा रहे हों। उसमें कह रहे हैं कि वृक्ष जो होते हैं वो सज्जनों के समान आचरण करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जल और वायु पर डिपेंड होते हैं, और उनके अंदर भावना किसकी होती है, सज्जन लोगों की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है। फोर्थ वाले में इसने कहा है कि वृक्ष जो होते हैं, पैरों, जो वृक्ष के पैर होते हैं वो पाताल को स्पर्श करते हैं, और वृक्ष अपने सिर के ऊपर नभ को धारण करता है, आकाश को धारण करता है। उसके बाद में कहा है कि वृक्ष जो है वो अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को जल रूपी दर्पण में बहुत ही खुशी के साथ देखते हैं, उत्सुकता से देखते हैं। और वृक्ष जो है, लास्ट वाले में कह रहा है कि वृक्ष जो होते हैं वो अपनी छाया को चारों ओर फैलाकर
सबके लिए सत्कार करते हैं या सबको सत्कार या सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। फिर भी बेटा आपको चैप्टर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, देन आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।